भारत और बरतानिया के दरमियान जामिया इक़्तिसादी तिजारती मुआहिदा आज से हुआ नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुआहिदे को किसानों, MSMEs और कारखानादारों के लिए फ़ायदेमंद दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवती नगर जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए सहूलियात और खिदमात का लिया जायज़ा। मेहनत कशों की बहबूद में बेहतरी लाने के लिए चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू का लेबर कोड्स की अमलावरी का जायज़ा। और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लगातार 36वें रोज़ एहतजाज का सिलसिला जारी। आदाब, मैं हूँ मोहम्मद आज़म। अब देखते हैं खबरों की तफसील। भारत और बरतानिया के दरमियान जामिया इक़्तिसादी तिजारती मुआहिदा सीटा आज से नाफिज हो गया है। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुआहिदे को भारत और बरतानिया की साझेदारी में एक अहम संग मील करार दिया है। मरकज़ी वज़ीर बराए सनत व तिजारत पीयूष गोयल के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीटा भारत के किसानों, कारखानादारों और MSMEs के साथ साथ मुतअद्दिद मुतहरिक सेक्टरों को बरतानवी मार्केट तक मजबूत रसाई हासिल करने में ताज़ा रफ्तार देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मुआहिदा टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तिरा में ताउन को गहरा करने के अलावा हुनरमंदी, भारतीय टैलेंट के लिए वसी मोबिलिटी में भी मदद फराहम करेगी। काबिल ज़िक्र है कि पीयूष गोयल ने एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में लिखे गए अपने मजमून में कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कारोबार के लिए मुनफरिद मौक़े कायम करने के साथ साथ ये वज़ीर-ए-आज़म के विकसित भारत 2047 के विजन को भी मज़ीद तक़वियत देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास का दौरा किया और वहां श्री अमरनाथ जी की जारी यात्रा के लिए सहूलियात और खिदमात का जायज़ा लिया। LG ने जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज, हिफाजती अमले, शाइन बोर्ड और सिविल इंतज़ामिया के हुकाम के साथ तबादला ख्याल किया और यात्रियों के आरामदेह क़याम को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। मनोज सिन्हा ने महज 12 दिनों में 3 लाख यात्रियों के पवित्र गुफा के दर्शन करने पर इत्मीनान और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यात्रियों के लिए आसान और महफूज यात्रा को यकीनी बनाना हमारी आला तरजीह है। उन्होंने बाबा बर्फानी के तमाम श्रद्धालुओं के लिए बिला रुकावट रजिस्ट्रेशन, आरामदेह क़याम और आसान सफरी इंतज़ामात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर LG ने अमरनाथ यात्रियों के साथ बातचीत भी की और उनके लिए महफूज और पुरअमन यात्रा की तमन्ना जाहिर की। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, अमरनाथ जी यात्रा 99 पड़ाव से खुश असलूबी से जारी है। आज यात्रियों का 14वां जत्था पहलगाम के 99 बेस कैंप पहुंच गया, जहां अनंतनाग पुलिस ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। कई यात्रियों ने सिक्योरिटी को बनाए रखने और यात्रा के दौरान उन्हें मदद फराहम करने के लिए अनंतनाग पुलिस की पेशेवारियत, मेहमान नवाजी और अज़म की तारीफ की। उधर बालतल के रास्ते भी अमरनाथ यात्रा आसान तरीके पर जारी है। बालतल में यात्रियों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है और वह इंतज़ामिया और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से किए गए मजमूई इंतज़ामात पर खुश हैं और वह इन इंतज़ामात पर इत्मीनान जाहिर कर रहे हैं। मेरा पहली बार मौका है अमरनाथ यात्रा पर आने का और प्रशासन के इंतजाम बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं, सभी का सहयोग है यहाँ पर और जितने भी लोग हमें मिले यहाँ के जो भी सर्विस देने वाले हैं, इनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो हमारे लिए तो दुबई से आकर के, अबू धाबी से आकर के यहाँ पर यात्रा करना एक मिरेकल है और वो संपन्न हुआ बाबा के आशीर्वाद से। वी हैड एक्सट्रीमली अमेजिंग एक्सपीरियंस। जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं और सभी ने जिस तरीके से पूरी यात्रा को हैंडल किया है, मज़ा आ गया। हम लोग इतनी दूर से आए हैं लेकिन ये फील नहीं हुआ कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बीच उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक श्रद्धालु कन्हैया कुमार ने इस साल की अमरनाथ यात्रा में एक अनोखी पहल का आगाज़ करते हुए रूरल स्कैट्स पर अमरनाथ यात्रा का सफ़र कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है।
पवित्र गुफा से लौटने के बाद कन्हैया कुमार ने डीडी न्यूज़ को बताया कि भगवान शिव में उनके गहरे अकीदे, पुख्ता यकीन और लगन ने उन्हें स्केट्स पर ये पुर चैलेंज सफ़र करने के लिए माइल किया। कन्हैया कुमार के इस नुमाया कारनामे को बाकी श्रद्धालु, मकामी लोगों और रज़ाकारों ने काफ़ी सराहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी की तवारीखी बैरो यात्रा को नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल किए जाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया राजौरी और महकमा कल्चर को दिली मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने इसे राजौरी के लिए फ़ख्र की घड़ी करार दिया है और कहा कि ये नुमाया पहचान राजौरी इलाके की गहरी रूहानी व सकाफती जड्डों को महफूज रखने में बड़ी मदद देगा। काबीना वजीर सकीन आयतू ने आज अपने हल्का इंतखाब के डीएचपुरा, वारपुरा और मार्गीबल का दौरा करके मकामी लोगों ख़ुसूसन नौजवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए सकीन आयतू ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में डीएचपुरा समेत जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि सब ज़िला अस्पताल, एसडीएम ऑफिस और कई पुलों समेत मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी हैं। अहरबल सयाहती मकाम के बारे में बात करते हुए सकीन आयतू ने कहा कि सयाहती मकाम को दोबारा खोलने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से रुजू किया गया है और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इसे अवाम और सयाहों के लिए खोल देंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने श्रीनगर में आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने मरकजी सरकार की तरफ से नाफिज किए गए 4 लेबर कोड्स की अमलावरी के लिए मेहनत व रोजगार महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लेबर कोड मेहनत कशों की बहबूद में बेहतरी लाने, समाजी सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने और कारोबार को आसान बनाने के तरीक़ेकार में इजाफा करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि इन लेबर कवानीन की मौसर अमलावरी से जम्मू कश्मीर में शमूलियाती इक़्तिसादी तरक्की, कामकाज की सूरत हाल में बेहतरी लाने और शिफाफ लेबर गवर्नेंस के तय नुमाया रोल अदा करने में मदद मिलेगी। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज ज़िला अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एक अवामी राब्ताकारी प्रोग्राम में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल और मुश्किलात को सुना। प्रोग्राम में साबिक बैरोक्रेट सजाद मुफ्ती और कई दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने दीगर मामलात के साथ साथ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। आगा रूहुल्लाह ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तशवीश को मुनासिब फोरमों में उठाया जाएगा। एमएलए डूरू गुलाम अहमद मीर ने अवामी राब्ता मुहिम के तहत डूरू शाहबाद हल्के के हिलर, चांगू, मंडा, सादिवारा और पोलिया देहात में अवामी दरबार मुनक़द किए। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल, शिकायत और तरक्याती मुतालबात सुने और मुतल्लिक़ा मसाइल के जल्द अज जल्द अजाले की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने कहा कि आपकी आवाज़ मेरी जिम्मेदारी के तहत मुनक़द किए जा रहे अवामी दरबार अवामी शिरकत को फ़रोग़ देने, शिफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने और तरक्याती मनसूबों को अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तरतीब देने की एक अहम कोशिश है। मेंबर असम्बली पामपुर हसनैन मसूदी ने आज पामपुर कस्बे में नए ब्लॉक ऑफिस और सब ज़िला अस्पताल की वसअत के लिए मुजवज़ा जगहों का दौरा किया। उनके हमरा महकमा देही तरक्की के डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुलवामा और दीगर अहदेदारान भी थे। दौरे के दौरान ज़िले में नए ब्लॉक डेवलपमेंट के दफ्तर की जगह का मुतय्यन किया, जबकि सब ज़िला अस्पताल को वसअत देने के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने यकीन दिलाया कि ये तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद मकामी लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। उधर बागबानी महकमे की जानब से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काकापुरा पुलवामा में एक रोज़ा तरबियती व आगाही प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें मेंबर असम्बली पामपुर हसनैन मसूदी ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान किसानों को बागबानी के जदीद तरीक़ों, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और साइंसी बुनियादों पर बागात इंतजामात से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम की गई, जबकि माहिरीन ने किसानों के सवालात के जवाबात भी दिए। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने जदीद तरीक़ों को अपनाने पर जोर देते हुए किसानों से कहा कि वह महकमे की स्कीमों से फ़ायदा हासिल करें। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा ने इस तरबियती व आगाही प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सभी शुरका का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज लगातार 36वें रोज़ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज रावला कोट में हज़ारों लोगों की रैली से खिताब करते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर सरदार अमान खान ने पाकिस्तान पर खित्ते को जबरन कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मकबूजा इलाका है, न कि एक मुतनाज़ा इलाका है। सरदार अमान ने अहद किया कि तहरीक उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक फ़तह हासिल नहीं की जाती, और उसके लिए अगर मुजाहिरीन को अपने जानों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। आज की रैली में ज़बरदस्त पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, जिसमें मुजाहिरीन ने अपनी एजिटेशन को जारी रखने का अज़्म दोहराया।
जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अबतर हो रही सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। पार्टी दफ्तर श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के रियासती तर्जुमान मंजूर भट्ट और दानिश भट्ट ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पैदा हुए इंसानी बहरान को इंतहाई परेशान कुन और नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों समेत पुरअमन एहतजाजियों पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करना इंसानी हकूक़ की बदतर और संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों और जमहूरिया मुल्कों से इस्तिदा की है कि वो इन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर और अवामी खिदमत के अलमबरदार मरहूम डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की वफ़ात पर ताज़ियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी और अवामी हलकों के वफूद ने नीडोज़ एम ए रोड श्रीनगर पहुँच कर सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला ख़ानदान की ताज़ियत पुरसी की और डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए उनके ईसाल सवाब के लिए दुआ की। ताज़ियत करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान, काबीना वज़रा, मेंबरान असम्बली, कानून साज काउंसिल के साबिक अराकीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, अपोजिशन रहनुमा, समाजी कारकुन, मजहबी शख्सियात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुअज़्ज़ज़ शहरी बड़ी तादाद में शामिल थे। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने आज ज़िले के फैसल ब्लॉक में अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि अवामी मसाइल बराह रास्त सुना जा सके। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने की, जबकि अवामी नुमाइंदों, अवामी बाशिंदों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने सड़कों, पीने के पानी, बिजली, सेहत और आपाशी से मुतल्लिक मसाइल उठाए। डिप्टी कमिश्नर ने शिकायत सुनकर मुतल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। बाद में ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने बदरव कुलगाम में नशा मुक्त अभियान के तहत एक वॉलीबॉल मुकाबले का भी इफ्तिताह किया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने वादिया गुरेज में कचरे को गैर जिम्मेदाराना तरीके पर जमा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट के असूलों की खिलाफ वर्जी जारी रही तो कैंपिंग साइट्स और दीगर सयाती मराकज़ को बंद किया जा सकता है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में मुनक़दा एक रोज़ा एक्सटेंड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सयाहत के फ़रोग़ के साथ साथ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया ने गुरेज में कचरा जमा होने वाले मकामात की निशानदेही की है और ये निगरानी मज़ीद सख्त की जाएगी। तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया फ़ौज की 109 ब्रिगेड और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। आखिर पर शुरका ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अहद करते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी और साफ़ सुथराई के अज़म का इयादा किया। अनंतनाग ज़िले में शांगस के छतबल इलाके में हालिया बादल फटने से शदीद मुतासर होने वाले चकलीपोरा थिमरन सड़क को आर&बी महकमे ने 24 घंटों के अंदर अंदर बहाल करके दोबारा काबिल आमदरफ्त बना दिया है। डीडी न्यूज़ श्रीनगर से गुफ्तगू में आर&बी सब डिवीज़न शांगस के असिस्टेंट इंजीनियर अरशद अहमद त्रंबू ने बताया कि नुकसान की इत्तला मिलते ही महकमे ने फौरी तौर पर मशीनरी और अमला मौके पर पहुंचा और मुश्किल हालात के बावजूद सड़क की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि बरवक्त बहाली से गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल हुई है और मकामी लोगों को बड़ी सहूलत मिली है। मकामी शहरियों ने महकमा और फील्ड अमले की तेज़ रफ्तार कार्रवाई को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। ज़िला बारामूला की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कानिसपुरा की मकामी आबादी ने नाक्स निकासी आब के निज़ाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि नालियाँ मुकम्मल तौर पर बंद होने से पानी सड़कों पर जमा रहता है, जिसके नतीजे में राहगीरों, खासकर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को अबूर मरूर में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। मकामी आबादी के बकौल उन्होंने यह मामला ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की नोटिस में भी लाया है, ताहम उसका अजाला अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अब तुम एंगेज नहीं हो उसके साथ, तो ऐसा है कि फिर तुम